एवरेज होता क्या है, इन चीजों पे फोकस करते हैं। और हमें अब मैं ईच क्वेश्चन में बताऊंगा, दो चीज मैथ पे ध्यान रखना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है, इन दोनों चीजों पे फोकस कीजिएगा। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है ये क्वेश्चन में रहेगा, आपको देखना है सिर्फ एक पार्ट कैसे निकालना है। मैं अक्सर क्लास में भी इस चीज का जिक्र करता हूं कि इन दोनों चीजों को समझते हुए चलेंगे। एवरेज क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको औसत, यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर कुछ चीज करते हैं और उसे इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम उसे उससे जो मिलने वाली जो राशियां होती है या मिलने वाला जो चीज होता है या मिलने वाला मटेरियल्स होता है, हम उसे एवरेज कहते हैं। मान लीजिए कि हमने 10 आम का पेड़ लगाया, 20 लोगों ने मिलकर 10 आम का पेड़ से हमको एक पेड़ से अगर 50 मिल रहा है तो 500 मिला, 500 को अगर हम 20 आदमी में बांटते हैं तो 25, एक आदमी के हिस्से में 25 आया, यही एवरेज है। अब आम के पेड़ से हमने देखा, जो हमने 20 आम का पेड़ लगाया तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होना चाहिए, टोटल नंबर होना चाहिए। पहला चीज हमारे पास में ये सेक्टर आ जाता है। दूसरा सेक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है क्वांटिटीज ऑफ लगाने वाला, जो लोग पेड़ लगाने वाले थे वो कितने थे। अगर मान लेते हैं कि वो लोग अगर 20 थे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाता है, ये हो गया। अब यहां पे हमें दो टोटल नंबर आ रहा है कि कुल लोगों के द्वारा कुल काम कितना किया गया, और तीसरा आ जाता है एवरेज, यानी कि तीन चीज यहां पे आया। इन तीनों के बीच सबसे पहले एक रिलेशन को बिगिन करते हैं, सबसे पहले इस रिलेशन को तैयार करते हैं कि इन तीनों के बीच रिलेशन क्या बनेगा। तो हम देखते हैं कि एक कंडीशन बनता है कि एवरेज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर, और डिवाइड बाय अगर हम कर देते हैं नंबर ऑफ नंबर, नंबर्स ऑफ नंबर, तो हमें एक एवरेज गेन होता है। इसी तरीके से इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज और नंबर ऑफ नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें सम ऑफ द नंबर मिल जाता है। एक हम एग्जांपल से इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं 10 लोग हैं, 10 पर्सन है, वो 10 पर्सन सपोज करते हैं 298 रुपीज अर्न करके ला रहे हैं। ये जो हमारा 290 रुपीज जो अर्न करके ला रहे हैं, यही हमारा सम ऑफ द नंबर कहलाएगा। 290 रुपीज 10 लोगों ने मिलकर अर्न किया, यही हमारा सम ऑफ द नंबर कहलाएगा। और ये जो 10 पर्सन है ये हमारा नंबर ऑफ नंबर कहलाएगा। हमेशा अब इसको ऐसे समझना है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का, या उनके द्वारा अर्न किया गया, या उनके द्वारा कोई भी चीज अगर ऐसा चीज किया जाता है तो उस सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सम ऑफ द नंबर यानी संख्याओं का योग कहलाता है। यहां हिंदी में इसको कहेंगे संख्या का योग, संख्या का योग, और बट्टा कर देना है संख्याओं की संख्या, बट्टा संख्याओं की संख्या। अब यहां देखिए, मैंने कहा कि कुछ लोग या बहुत सारे लोग मिलकर जो कुछ भी अर्न करते हैं या जो कुछ भी कमाते हैं या जो कुछ भी लाते हैं उसे तो हम संख्याओं का योग कहेंगे। यहां मैंने इकट्ठे दे दिया कि 10 लोगों ने मिलकर 298 रुपया कमाया। अब ये जो कितने लोगों ने कमाया ये हमारा संख्याओं का संख्या हो जाएगा। तो 10 लोग गए कमाने के लिए। अब अगर हमको एवरेज निकालना है तो हमें इसको इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि 29.8 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि ये इसका हो जाएगा। तो अब ये 29.8 जो होगा वो ईच अ पर्सन यानी 10 लोगों ने मिलकर अगर काम किया है तो वो 10 के हिस्से में ये चीज आएगा। हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, अक्सर आप लोग देखते होंगे गांव घर में जब क्रिकेट खेलते हैं, 11 आदमी से क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बॉल फट गया है और अगर 22 रुपए का अगर बॉल आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 2-2 रुपया जमा करते हैं। तो यही एवरेज है। हमें मैथ्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़िए, देखिए मैथ आराम से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज होता है। मतलब क्या हुआ एवरेज का कि बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर कमाया गया धन को जब उन्हीं लोगों के बीच बराबर मात्रा में बांटा जाता है तो उसे हम औसत के नाम से जानते हैं। मैं फिर से अगेन कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों के द्वारा या एक से ज्यादा लोगों के द्वारा जब कोई चीज अर्जित किया जाता है, जब कोई चीज लाया जाता है, यहां लोग का मतलब हमेशा पर्सन से नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो उनको जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब वो हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से क्वेश्चन किस तरह का आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज दिया गया है, कुल नंबर कितना होगा ये दे देगा। अब मान लीजिए दे देगा कि
5 कंटिन्यूइंग प्राइम नंबर का एवरेज मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 30 है, 5 कंटिन्यूइंग प्राइम नंबर का, या पूछेगा 5 कंटिन्यूइंग प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा। तो 5 कंटिन्यूइंग प्राइम नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 5 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, ये हमारा 5 कंसेक्यूटिव हो गया नंबर। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 5 10 7 17 18 28, 28 बाई यहाँ 5 कर देंगे, 5 5 जा 0.5 जो हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। पहला टाइप का समय ऐसा आएगा जो कंसेक्यूटिव नंबर्स प्राइम में पूछे। अब ये नंबर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, और पूछेगा, इवन पूछेगा, प्राइम पूछेगा, या डिविजन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। सपोज कीजिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, द मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट 3 सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट 9 नंबर्स ऑफ 3। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट 3 का, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27। अब इसका पूछेगा एवरेज क्या होगा। तो बेटा अब यहां से हम थोड़ा ट्रिकी समझेंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि पहला 9 3 के मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए, यानी ऑड नंबर का ऑड नंबर में अगर एवरेज पूछे, तो मिडिल नंबर जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, मिडिल नंबर जो होगा वही उसका एवरेज बनेगा। याद रखना है, जब विषम संख्याओं का विषम संख्या में अगर औसत पूछे, तो बीच वाला संख्या उसका एवरेज कहलाता है। अब इसमें देखते हैं 9 है, यानी 3 भी विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी विषम संख्या है, दोनों विषम संख्या है। तो बीच वाला हम सीधा देख लेंगे कि बीच वाला संख्या कौन सा है, यानी कि बीच वाला संख्या 15 है, इसका एवरेज हो जाएगा। 15 बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 27 और 3 30, एवरेज निकाल दीजिए 2 नंबर का 15। फिर लेते हैं 6 और 24 30, एवरेज निकाल दीजिए 2 नंबर का 15। फिर 9 और 21 30, एवरेज निकाल दीजिए 2 नंबर का 15। फिर 12 और 18 30, एवरेज निकाल दीजिए 2 नंबर का 15, और ये हो गया 15। तो 15 का 15, अब 1 2 3 4 5, फिर 5 4 दूनी 8 और 1 9, 9 गो 15, यानी 9 गो 15 9 आदमी में इजिली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका एवरेज क्या हो जाता है, 15। अगर इसी तरीके से 7 का पूछेगा कि प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, तो 7 14 21, तो क्या हो जाएगा इसका 14। जितने भी विषम संख्याओं का विषम संख्या में गुणजों का अगर औसत पूछता है, तो हमेशा याद रखना है कि बीच वाला संख्या, अगर ऐसे नहीं समझ में आए बीच वाला संख्या कौन है, तो कुल नंबर में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। कुल नंबर में 1 जोड़ के टोटल 9 गो है, या यहां से लेते हैं तो टोटल 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो होगा वो बीच वाला संख्या कहलाएगा 14। कोई डाउट? चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इसी में अगर इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो पहले 5 इवन नंबर का क्या होगा, इवन रिलेटेड, तो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, 2 4 6 8 और 10, एक और ले लेते हैं हम 12। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहला और अंतिम नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही उसका एवरेज होगा। ठीक है, अगर इक्वल मात्रा में अगर पूछता है तो उस कंडीशन में, अदरवाइज, और ये इजी फॉर्मेशन से इसका देख लीजिए, अगर हम यहां से 2 सबके लिए अगर हटा देते हैं, तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 प्लस 6 हो जाता है। अब इसका निकालना इजी है। वैसे हम एक फॉर्मूला बताते हैं यहां, ये निकालने के लिए क्या होता है, कभी, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी योग भी तो पूछ सकता है, एवरेज ही तो नहीं पूछेगा हर क्वेश्चन में कि एवरेज क्या होगा। अगर मान लीजिए सम ऑफ पूछ दिया, तो याद रखना है, जब कंटिन्यूइंग नंबर रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, ये होता है सम ऑफ का नंबर का, सम के लिए। और सम अगर हमको पता है और टोटल नंबर हमारे पास 6 है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे इसी को। यहाँ पे x होता है लास्ट नंबर, तो 6 इंटू 7, अब बाई कर देते हैं 2 इंटू 6, और ये 2 तो हमारा बचा हुआ है, यहां हम 2 कर देते हैं, तो हम 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं, इससे इसको कट कर सकते हैं, 7 आ गया हमारा एवरेज इसका।
अब याद कीजिए मैंने पहले क्या बोला हुआ था कि पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 और 12, 2 12 14, 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 7 में। कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। समझ में आया? दूसरा टाइप किस टाइप का रहेगा? चलिए इसके अलावा रहेगा जो क्वेश्चन रहता है एवरेज से। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि मान लीजिए 10 आदमी का जो है वो एवरेज जो है वो 50 दिया गया है, 3 आदमी के शामिल करने से एवरेज जो है वो 3 साल बढ़ गया। तो पूछेगा इन तीनों का एवरेज क्या है या इन तीनों का टोटल मान क्या है। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्सिव लगता है, जटिल लगता है, लेकिन बनता है बहुत ही इजी। अगर आप थोड़ा माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। 10 लोगों का एवरेज 50 है, 3 शामिल कर देने से एवरेज में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो इन 3 का एवरेज क्या होगा? तो सबसे पहले तो इन 3 का नंबर का कुल निकाल दीजिए। देखिए सब में 3 का वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि 10 या 30 का तो वृद्धि हो ही रहा है। 10 या 30 का वृद्धि हो ही रहा है यहां से। और यहां कितना है? 13 या 39। ठीक है, यहां जो है इन लोगों का कितना मिल रहा है? अगर 3 का वृद्धि हो रहा है, सॉरी 53 तिया, तो वो ऐड कर दीजिए 53 इंटू 3। आराम से इसको फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, आराम से इजी निकल जाएगा। दूसरे वे से आप प्रॉपर वे से देखिए, प्रॉपर वे 10 5 500 ये हो जाएगा। अब 3 की वृद्धि हो रहा है तो 13 का कितना हो जाता है? 53 हो जाता है। 13 26 13 39 और 13 पंचे 65 और 3 68, कितना हो गया? 189 हो गया। हो गया 189। मैंने यहां क्या किया हुआ था? 53 इंटू मैंने कहा था 3 कर दीजिए और यहां 30 ऐड कर दीजिए। 53 3 का कितना हो जाएगा? 159 और 30 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 189। मैंने कहा था 3 से डिवाइड कर दीजिए। 6 और 3 एवरेज उन तीनों का कितना हो जाएगा? 63। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने जो पहले कहा था उसको भी और जो मैं बाद में बोला हूं एक्सप्लेनेशन उसको भी। अगर क्वेश्चन रहता है कि अगर 10 लोग का एवरेज 50 है, बाद में 3 लोगों को ऐड कर दिया गया, एवरेज 3 बढ़ गया, ऐसा क्वेश्चन सेट में हम लोग बनाते हैं अक्सर मोस्टली रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब देखिए 10 लोगों का एवरेज अगर 50 है और फिर 3 लोगों को ऐड करने से 3 अगर बढ़ गया है, तो हम सबसे पहले जो ये 3 बढ़ा हुआ एवरेज है 10 लोगों का वो कैलकुलेट कर लिए 30। देखिए एकदम इजी है, आराम से बनाना है इसको। 30। अब इन तीनों का तो हमारा कितना 53 हो रहा है ना, वो अपना साथ में लेकर आए थे तब ना दूसरे को बढ़ाए हैं। अब आप लोग कुछ पैसा कमा के लाइएगा तब ना मेरे कमाए हुए पैसे में जोड़िएगा तो आप लोगों को बढ़ा के मिलेगा, या हम मुझे आपका ज्यादा है तो मुझे बढ़ा के मिलेगा। यहां इन लोगों को बढ़ा के मिल रहा है तो 53 तीनों ने बढ़ा के लिया है, तो 53 3 होता है 159। 159 में जो इनको बढ़ा के दिया है उसको मैंने निकाल दिया है, रख लिया है, ऐड कर दिया 189। यानी ये 3 लोग जो है वो 189 रुपीज अर्जित करके लाए हैं। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 63 इनका एवरेज निकल जाता है। अब इसमें जो भी पूछे, कुल पूछे तो भी आ जाएगा, एवरेज पूछे तो भी आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए ये दूसरे टाइप का। इसमें बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज कभी कभार बढ़ भी जाता है और कभी कभार एवरेज घट भी जाता है। दोनों कंडीशन में जहां मैंने ऐड किया है वहां आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें रहता है, आपको अक्सर देगा 2 करके लोगों का एवरेज निकाल देगा आपको। सपोज कर लीजिए कि ए बी का एवरेज जो है, ए प्लस बी का एवरेज जो है वो 10 है, बी प्लस सी का एवरेज जो है वो 12 है और सी प्लस डी का एवरेज जो है वो 20 है, मान लेते हैं। अब पूछेगा क्या कि ए बी सी डी का कुल मान कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ एबीसीडी, या तो पूछेगा एबीसीडी का एवरेज कितना होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। या तो पूछेगा जो एक जहां से बेटा साउंड आ रहा है वो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है, डिस्टरबेंस में नहीं हो पाएगा, समझेंगे नहीं। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी का एवरेज 10 है, बी सी का एवरेज 24 है और सी डी का एवरेज 20 है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया
कि जब हम एवरेज को नंबर ऑफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल नंबर प्राप्त होता है, टोटल नंबर हमें मिलता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दो नंबर है तो अब यहाँ हम पहले से कर लेते हैं 20, दो है तो 24 और दो है तो यहाँ कर लेते हैं 40, यहाँ सबको ऐड कर लेते हैं 4 to 6, 6 और 2 8, यहाँ हमें मिल गया है टोटल ये लोग ये सब मिलकर जो अर्न करते हैं वो 84 करते हैं। यहाँ कॉमन चीज सोचने वाली बात है, क्या ये एबीसी मिलके अर्न कर रहे हैं? नहीं, दो बार ए, दो बार सॉरी इसको सी ए कर दीजिए, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी। वो अगर मैं डी रखता तो क्वेश्चन नहीं बन पाता, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी। यहां हम राइट कर लेते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 84। तो एबीसी कितना करते हैं? एबीसी करेंगे 4 2 जा 42। एबीसी तीनों ने मिलकर कितना कमाया? 42 रुपीज। अब अगर एवरेज पूछता है तो तीन लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए 14। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा, एवरेज आ गया। पहला क्वेश्चन तो टोटल वैल्यू आया हुआ था, टोटल वैल्यू 42 था, एवरेज 14 हो गया। अब वो पूछेगा ए का वैल्यू क्या है, ए कितना अर्न करता है, तो बेटा ये पार्ट्स लेस कर दीजिए तो ए का निकल जाएगा। इसमें से 42 में से अगर हम 24 लेस कर देते हैं तो 8 और 2 ये हमारा ए ने कमाया। अगर हमसे बी से पूछ रहा है तो हम सी ए का पार्ट लेस कर देते हैं, 40 लेस कर देते हैं 42 में से, तो 2 रुपया बी कमा रहा है। अगर हमसे सी का पूछ रहा है तो ए बी का 20 रुपया लेस कर देते हैं 42 में से, तो 22 रुपया सी कमा रहा है। यानी यहां से हम 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन एबीसी मिलकर कितना कमाया, दूसरा क्वेश्चन एबीसी ने का एवरेज क्या है, तीसरा क्वेश्चन ए ने क्या कमाया, चौथा क्वेश्चन बी ने क्या कमाया और उसके बाद फिर सी ने क्या कमाया। तो इससे ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है इस मेथड्स के द्वारा और इजिली 36 सेकंड का टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। बिलो द 40 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है या जरूरत है? सब तो लग रहा है हमको, इसमें से कुछ कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट शायद हो सकता है ऑनलाइन आ गए हुए हैं, जो नहीं चलो भाई जी हैं ऑनलाइन आना है, और उसके बाद गायब हो गए हुए हैं। जैसे मैं 2-3 बार इंडिकेट किया हूं कृष्णा का, लेकिन कृष्णा का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमको। नहीं नहीं, आपका तो चलिए, आपका तो हम ही भी आता है अभिषेक, या अभिषेक आप अब यहां पे कंफ्यूजन है, दोनों अभिषेक मिश्रा है। चलिए हाँ, इसीलिए बोले ना, जो दोनों अभिषेक का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। आकृति हो रे किशोर रे, ओहो ये सुगंधा है। अब विक्की 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 थोड़ा तुमको बोरिंग लगेगा अभी मैथ, लेकिन थोड़ा अगर सही से अगर देखोगे तो समझ में आने लगेगा। मेरा ऑनलाइन क्लास इजी है बैच क्लासेस से। दोनों अब से एक जानते हैं, जो बैच क्लासेस थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए कैमरा थोड़ा पीछे लगाइएगा, बोर्ड आधा ही दिख रहा है। बोर्ड आधा दिख रहा है, उसके पीछे का रीजन है आपसे, अगर हम इसको पीछे पीछे कर सकते हैं, ये देखिए देखिए मैंने वहां भी रिकॉर्डिंग मोड पे ही रखा हुआ है। चलिए एक्चुअली मैं ना थोड़ा वो यूट्यूब कंटेंट के लिए उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में उसको क्लिप को काट देंगे, जो लगेगा जरूरी है वो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए बोले ना जो हाँ, लेकिन अभी YouTube पे नहीं है ना, उससे तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं। अगर आज मेरा वो वीडियो सक्सेस रहा तो नेक्स्ट टाइम से YouTube से ही लाइव देंगे, आप लोगों को YouTube से ही देखना है। जूम वाला कर सकते थे, जूम वाला एक्चुअली आज क्या था कि ये पता है आपसे, ये ना मतलब मैं इस बैचेस को ना टालते जा रहा था, ठीक है। किसी ना किसी रीजन से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा था,
लेकिन अब देखिए जो थोड़ा आकृति भी फोन की, उसके बाद वो विक्की है वो भी फोन किया, कृष्णा जो लगातार फोन कर रहा था, जो भाई जी कम से कम आधा घंटा का टाइम दीजिए, आधा घंटा का टाइम दीजिए। इस बार गए थे तो तू भी गांव में बोल दिया था कि भाई जी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस नहीं है। तो सोचे जो मान लो कि एनटीपीसी के एग्जाम के बाद मुझे जो ये गिल्टी फील होगा कि थोड़ा अगर मैं तुम लोगों को सपोर्ट किया होता तो शायद एनटीपीसी बेटर होता, तो उससे बेटर है कि मैं उस गिल्टी को क्यों रखूं, अभी से ही क्यों ना टाइम दे दूं तुम लोगों को। यहाँ कुछ हैं जो मेरे यहाँ बैच के हैं, जैसे सुगंधा है, अभिषेक, दूसरा अभिषेक मिश्रा जो है वो है मेरे बैच के हैं, उसके बाद आकृति है, ये लोग बैच के हैं। तो सोचे कि चलो इन लोगों को भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं, जो रिफ्रेश होता जाएगा। इन लोगों का चैप्टर हो गया हुआ है, रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने इन लोगों को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ इतना टाइप्स के क्वेश्चन देखे, इसमें सबसे जटिल क्वेश्चन जो आता है वो अभी जो मैंने आपको बताया है, जो 11-12 ये वो फलाना चलाना, तो इसी टाइप का जिससे रहता है। अब मान लीजिए एक और टाइप्स का फैमिली रिलेटेड एवरेज निकालने के लिए देता है क्वेश्चन में। उसमें क्या देगा, एक परिवार में एक ग्रैंड पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स है, 3 बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का एवरेज इतना है, फैमिली का एवरेज इतना है, बच्चे का एवरेज ये है। तो उसको भी जो मैंने ए प्लस बी वाला जो फॉर्मेशन बताया हुआ है, आपको उसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से लेता हूं, उसको मैं क्वेश्चन बता के उसके बाद फिर उसको देखते हैं, क्योंकि आर एस अग्रवाल बुक एक ऐसा बुक है, आर एस अग्रवाल और लूसेंट, अगर आपको कमांड है तो आप किसी भी एग्जाम में अपियर होकर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने जितना भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, मैं इन्हीं दोनों को बेस बना के क्वालिफाई किया हूं। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 है। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का औसत तापमान जो दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है वो 40 लिया गया है। उसके बाद दिया गया हुआ है कि बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का तापमान 41 है, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे का 41 है एवरेज। तो पूछ रहा है, और एक चीज इसमें देगा, मैं यहाँ एडजसेंट रीजन के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। कह रहा है क्या कि अगर थर्सडे का टेम्परेचर 38 डिग्री है तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा। देखिए एकदम इजी है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, 120, और यहां कर लेते हैं 123। ठीक है, अब अगर हम इसमें से 38 को लेस कर लेते हैं, यहां से 13 में से 8 चला गया तो 5, 11 में से 3 चला गया तो 8, कितना आ गया, 85 आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना लग रहा था, क्वेश्चन था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान 40, औसत तापमान 40 है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान 41 है। गुरुवार का तापमान अगर 38 डिग्री होगा तो सोमवार का तापमान क्या होगा। मैंने क्या किया, दोनों का पहले टोटल निकाल लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120, 3 से मल्टीप्लाई किया 123। अब इन दोनों में से मैंने एक में से, इसमें से जिसमें थर्सडे दिया हुआ है, उसमें से थर्सडे का टेम्परेचर मैंने लेस कर दिया तो आया 85। अब ये 85 टेम्परेचर जो है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे का है, मैंने थर्सडे को लेस कर लिया हुआ है, तो बचता है ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये दिखाई दे रहा है सबको, क्लीन नहीं दिख रहा है, लाइटिंग की वजह से लाइट जा रहा है बोर्ड पे ज्यादा। अब जहाँ पे आप लाइट है ना वहीं पे आप लिख रहे थे तो इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। चलिए रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, फिर मैं थोड़ा और इसको ऊंचा करता हूं।
अब लाइट नहीं ना आ रहा है, चलिए ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा था आप लोगों को कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान 41 डिग्री है। तो अगर थर्सडे का टेम्परेचर दे दिया गया है 38 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? तो मैंने क्या किया, दोनों पहले याद रखिएगा, एवरेज का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो अगर एवरेज दिया गया है तो फुल पे पहुंचने का कोशिश करना है, क्योंकि जब तक हमको टोटल वैल्यू अगर पता चल जाता है तो कोई भी चीज इसमें फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। जो मैं फर्स्ट टाइम में बोला था कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है, मैं कैसे निकालना है, मैं हमें सम ऑफ द टोटल नंबर से ही हमें बताएगा कि हमें कैसे निकालना है। एवरेज अगर सिर्फ दिया गया है उसके बेस पे निकालने का कोशिश कीजिएगा, टाइम टेक ज्यादा करेगा। तो मैंने शुरुआत क्या किया, इन दोनों को, यहाँ 3 नंबर था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 120, यहाँ 3 नंबर है, 3 डेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 123। थर्सडे का टेम्परेचर मैंने रिड्यूस कर दिया, बचा 85। अगर 120 में से अगर हम 85 रिड्यूस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि थर्सडे जाने के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे ही बचता है और यहां से हमको इसी को हटाना है। अगर हम 85 रिड्यूस कर देते हैं तो 35 डिग्री टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हमारा मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, एक इस टाइप का सम्स आता है। और आता है सम्स, एक चीज और बताते हैं, बोलेगा क्या कि 5 संख्याओं का, लगातार 5 संख्याओं का कहीं से भी उठा लीजिए, ये नहीं है कि पहला दूसरा या ये हो, लगातार 5 संख्याओं का औसत जो है वो कुछ दिया गया है, उसमें 4 संख्या जोड़ दिया गया, अगली 4 संख्या, तो औसत क्या होगा? तो याद रखना है, अगर एक संख्या जोड़ेगा तो 0.5 औसत बढ़ेगा, 2 संख्या जोड़ेगा तो 1 औसत बढ़ेगा। जैसे देखिए मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं, 1 से ही, 1 का औसत 1 हो जाएगा, 1 और प्लस 2 कर देते हैं तो 1.5 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देते हैं तो 3 हो जाए 2 हो जाएगा, 3 to 5 1 6 6 डिवाइड बाई 3 तो 2 हो जाएगा। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर ऐड कर देते हैं तो 2.5 हो जाएगा। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐड कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। यानी हमने देखा कि 1 था तो 1, एक संख्या जुड़ गया तो 0.5 बढ़ा, फिर एक संख्या जुड़ गया तो फिर 0.5 बढ़ा, एक संख्या जुड़ने से 0.5 बढ़ रहा है। तो अगर मान लिया बोल दिया कि लगातार लगातार 6 नंबर का औसत जो है वो 60 है, 10 नंबर जोड़ दिया गया और तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 2, 10 नंबर जुड़ गया तो इसका मतलब है क्या कि डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 नंबर एवरेज पे इफेक्ट डालेगा, तो एवरेज क्या होगा? 5 बढ़ जाएगा। हमेशा इस चीज को फोकस करना है। अब मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर 6 संख्याओं का औसत 60 दिया गया है तो 8 संख्याओं का औसत कितना होगा? 6 लगातार संख्या, 6 लगातार संख्या का औसत 60 है, 3 संख्या, 3 लगातार संख्या जोड़ने से औसत क्या होगा बताइए तो थोड़ा। क्या होगा औसत अभिषेक? क्यों हम x x प्लस 2 वाला यूज करेंगे, जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं जो बेटा लगातार संख्या में जब भी रहेगा और लगातार संख्या ही जुड़ेगा, यानी 6 तक का हमको दिया है, हमको 7 8 9 ही जोड़ना है, जब हमें कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ना ही नहीं है तो हम क्यों भटकेंगे उतना पे? मैं अभी जस्ट बताया हूं कि एक नंबर अगर जोड़ेगा ऐड करेगा तो 0.5 बढ़ोतरी होगी उसके एवरेज में, 2 नंबर जोड़ेगा तो 1 बढ़ेगा, 3 जोड़ेगा तो 1.5 बढ़ेगा, 4 नंबर जोड़ेगा तो 2 बढ़ेगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर हमको 3 लगातार संख्या जोड़ देना पड़ रहा है, अब पहले से 60 है तो 3 के लिए 1.5, मैं बोला हूं कि डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, जितना नंबर जोड़ रहे हैं उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 3 जोड़ रहे हैं, 3 बाई 2 इक्वल टू 1.5, तो एवरेज हो जाएगा 61.5 लगातार नंबर के केस में।
ठीक है, चलिए ये तो हो गया नंबर रिलेटेड। अब आता है इसी में आपको स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब ये क्या देगा कि एक कार है जो 20 किलोमीटर पर किलोमीटर पर किलोमीटर की रफ्तार स्पीड से गई और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आ गई, तो इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहां पे याद रखना है, अगर ड्यूरेशन इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, एक फॉर्मेशन याद रखना है, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि एक दोनों रफ्तार एक्स वाई, इसको हम एक्स पकड़ लेते हैं, इसको हम वाई पकड़ लेते हैं, तो रफ्तार क्या हो जाएगा 40 इंटू 20, तो 40 इंटू 20 इंटू कर लीजिए 2 और ऐड कर लीजिए दोनों को 60 से ऐड कर लेते हैं, हो गया 2 से इसको कट कर देते हैं, 80/3 जो है वो उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना है, अगर टाइम टेकिंग इक्वल, डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तब हम नॉर्मल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये समझ में आया? अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से गया और 40 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आया, तो इसमें हमने एक चीज देखा कि डिस्टेंस इक्वल है, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हमें यह फॉर्मूला यूज कर लेना है 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स वाई, एक्स मतलब हो गया पहली चाल, पहली स्पीड, वाई मतलब हो गया दूसरी चाल, दूसरी स्पीड, और फिर एक्स वाई को जोड़ देना है, दोनों चाल को जोड़ देना है, तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसका कंडीशन है कि जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तब, अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में जो है एक हम प्रोसेस का यूज करेंगे। मान लेते हैं ए जो है वो 5 घंटा में 30 किलोमीटर गया, फिर 3 घंटा में 30 किलोमीटर गया, फिर 4 घंटा में जो है वो 30 किलोमीटर गया, तो बोलेगा इसका एवरेज क्या है? कुछ नहीं करना है, टाइम को ऐड कर लीजिए, 5 3 8 4 12, और यहां हम डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं 30 30 30 यानी कि 90, डिवाइड कर दीजिए 90/12, 34 15 टू 7.5 का उसका स्पीड बनेगा। जब क्या है, अब देखिए डिस्टेंस इक्वल नहीं रह गया ना, 5 घंटा में इतना जा रहा है, यानी स्पीड इक्वल नहीं है, स्पीड जो है उसका वो अलग अलग फॉर्मेशन में बना रहा है, 5 घंटा में इतना किलोमीटर गया, 3 घंटा में इतना किलोमीटर गया, 4 घंटा में इतना किलोमीटर गया, तो इस कंडीशन में हम जो है वो क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे, सारे टाइम को ऐड करेंगे, और डिस्टेंस बाय टाइम करके हम उसका स्पीड निकाल लेंगे, यानी वही उसका एवरेज स्पीड कहलाएगा। क्लियर है दोनों टाइप्स में? चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, जो आंसर क्या होगा। बोल रहा है एक क्लास में, एक कक्षा में 32 छात्र हैं जिनका औसत वजन 30.5 kg है। अध्यापक को शामिल कर लिया गया तो कर लिया तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का उम्र बताइए। क्वेश्चन है क्या, एक कक्षा में 32 छात्र हैं, उनका औसत वजन 30.5 kg यानी 30 किलो 500 ग्राम है। अध्यापक को शामिल कर लिया गया तो औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बता रहा है कि अध्यापक की का वजन कितना है, अध्यापक का वजन कितना है, बताइए तो। हाँ, अध्यापक और छात्र का कुल वजन आ जाएगा। हम ये बता रहे हैं आपसे कि हम उस जगह तक क्यों जाएं, हमें क्या जरूरत है उस जगह तक जाने का।
हमेशा मैं कहता हूं कि सम्स को आसानी से और कम कैलकुलेशन में बनाने का कोशिश कीजिए। ये मैं आपको पहले भी बताया हुआ हूं कि देखिए 32 गो छात्र है तो उसका वजन इतना है और इतना वजन बढ़ जा रहा है, यानी कि 30 किलो 500 ग्राम उसका वजन है, 500 ग्राम बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा? 31 केजी हो जाएगा वजन बढ़ने के बाद, हो जाएगा एक अध्यापक के शामिल करने से। तो इन 32 छात्रों पे ये अध्यापक ने क्या इफेक्ट डाला है? 32 छात्रों पे अध्यापक ने 32 छात्रों को 500-500 ग्राम दिया है, आपको वजन अपना में से दिया है, 500-500 ग्राम दिया है, तो इसका मतलब है कि 16 किलो दिया है, वजन दिया है 16 और 31 47 किलो अध्यापक का वजन हो जाएगा। आंसर बताइए हमको कहां कैलकुलेशन करना पड़ा? फिर से एक्सप्लेन करें इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन हम समझना है। देखो अब से वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप देखिए, प्रोसेस तो कभी गलत थोड़ी ना होता है, प्रोसेस से तो आप डेफिनेटली निकाल लीजिएगा। लेकिन मैथ का जो मैं बता रहा हूं, मैं प्रोसेस नहीं, मैं एलिमिनेशन मेथड बताता हूं, स्कीपिंग करना सिखाता हूं कि कैसे हम मैथ के बहुत सारे कैलकुलेशन को हम स्कीप कर देंगे। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है मैथ्स में, हमेशा याद रखिएगा। कोई अगर कोई भी ये चीज कहते हैं कि ये मैथ्स का ट्रिक है, तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, वो एलिमिनेट करते हैं, वो छांटते हैं, उस चीज को छांट के हटा देते हैं और डायरेक्ट उस जगह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये मैं भी ये इसके बाद में बताऊंगा कि कैसे लोग कहते हैं कि ये ट्रिक है, जबकि वो ट्रिक नहीं होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 32 छात्र हैं और 32 छात्र का औसत वजन 30.5 केजी है, यानी कि 30 किलो 500 ग्राम है। एक अध्यापक आ जाने से औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। हमें यही देख लेना है कि औसत एवरेज में अगर 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो 32 को छात्रों पे कितना इफेक्ट करेगा? 16 किलो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा 16 किलो, 16 केजी बढ़ जाएगा। अगर 16 केजी वजन बढ़ जाएगा तो इस 16 को एक जगह रख लीजिए। अब नया वजन क्या हो गया है, इसको शामिल कर लेने से 31, 31 सबका है तो 31 जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 47। अध्यापक का वजन जो होगा वो 47 होगा। अगर अब से अगर आपको निकालना है, इसको निकालने में आप जो प्रोसेस से निकालिएगा तो वो 30 से 35 सेकंड का टाइम लेगा और ये मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लेगा। तो हम इस पे क्यों नहीं फोकस करेंगे? ठीक है, हमसे एक, हाँ एकदम श्योर। 32 छात्र अगर है तो औसत वजन 30.5 है, अध्यापक को शामिल किया गया है तो 500 ग्राम बढ़ गया है। तो मैं ये कह रहा था कि 32 छात्र का वजन अगर 30 किलो 500 ग्राम है और 500 ग्राम बढ़ गया तो 31 किलो हो गया, कोई डाउट? अब अगर बेटा ये 31 किलो यानी 31 केजी सबका हो गया तो वो तो अध्यापक का भी 31 है, तो 31 हम एक जगह रखते हैं। अब कितना वजन बढ़ाया, किसका बढ़ाया? तो अध्यापक आया अब 32 छात्र का वजन बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 500 ग्राम बढ़ाया। एक छात्र का वजन अगर 500 ग्राम बढ़ेगा तो दो छात्र का वजन 1 किलो बढ़ेगा। अब इसी मेथड्स को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो 32 छात्र का वजन 16 किलो बढ़ जाएगा। तो 16 किलो 31 उसने सबको मेंटेन करके रखा, तो 31 में अगर हम 16 31 में अगर 16 ऐड कर देते हैं तो 47 केजी, यही 47 केजी जो होगा वो अध्यापक का वजन होगा। कोई डाउट? चलिए अब से एक समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, ठीक है? बोल रहा है क्या, 8 संख्याओं का योग, एकदम इजी दे रहा हूं, मैं बस चेक कर रहा हूं कि मैंने जो बताया है वो आप लोगों ने कितना समझा है। मैं एवरेज खत्म कर चुका हूं, मैं एवरेज से रिलेटेड जो समझ आता है वो लगभग लगभग मैंने बता दिया है आपको। 8 संख्या का औसत दिया हुआ है 38.4, 8 संख्या का औसत 38.4 और बता रहा है 7 संख्या का औसत, 7 संख्या का औसत बोल रहा है 39.2। तो बोल रहा है क्या, 8वीं संख्या क्या है? निकालिए,
जल्दी बताइएगा। थोड़ा और प्रयास करो, सही हो, थोड़ा और प्रयास करो। इतना टाइम नहीं बेटा, देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, करूं। 8 संख्या का औसत 38.4 है, 7 संख्या का औसत 39.2 है, 8वीं संख्या क्या है? अब हम क्या करेंगे, 7 संख्या का औसत कितना है, इतना है, 8 संख्या का कितना है, इतना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 0.8 का डिफरेंस है। 0.8 का डिफरेंस कितना में है, 8 में, 8 8 जा 64 यानी कि 6.4, इसमें से लेस कर दीजिए 39.2 और 6.4, 12 में से 4 चला गया तो 8, अब हो गया 8 में से 6 चला गया तो 2 और 3 का 3, 32.8। प्रोसेस ये यूज किया था बट 38.4 में से माइनस कर दिया था। चलिए गुड। अभिषेक, दूसरा अभिषेक,